प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं पूरा विश्वास करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। साथियों, परमेश्वर आपको बीमारी, महामारी से बचाएंगे, शैतान से बचाएंगे। साथियों, आज दिन भर आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। दिन भर परमेश्वर आपके साथ साथ होगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपको फल देंगे। साथियों, आज का वचन है बाइबल से मत्ती की किताब 8 अध्याय का 13 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो जाए। और सेवक उसी क्षण अच्छा हो गया। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, यीशु ने सूबेदार से जैसे ही कहा, उसने बताया कि तेरा जितना बड़ा विश्वास है, तेरे विश्वास के अनुसार तुझे प्रतिफल मिले। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु जा रहे थे और यीशु के पीछे एक विशाल जन समूह था। उसके पीछे पीछे चल रहा था। देखो, एक कुष्ठ रोगी उसके पास में आया। साथियों, यीशु के पास में एक कुष्ठ रोगी आया और यीशु से कहने लगा, दंडवत करके कहने लगा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसी के विश्वास के अनुसार यीशु ने हाथ बढ़ा करके उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह कुष्ठ रोगी तुरंत शुद्ध हो गया और यीशु से कहा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु ने उस रोगी से कहा, देख, किसी से नहीं कहना, परंतु जा करके अपने आप को जो याजक हैं उनको दिखाओ और बताओ कि मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चाह करके उनसे अपनी गवाही को दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा विश्वास आपके पास में होगा, जितना शुद्ध विश्वास होगा, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो साथियों, किसी सेवक के द्वारा की गई प्रार्थना आपको नहीं आशीषित करेगी। थोड़ा बहुत तो शैतान भी चंगाई देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग मूसा के द्वारा निर्धारित की गई भेंट को उन पर यीशु के चरणों में चढ़ाओ और उनसे प्रार्थना करो। विश्वास के साथ में प्रार्थना करो तो साथियों, जो मांगोगे वह मिल जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी क्षण सूबेदार उसके पास में आया और विनती करके कहने लगा, साथियों, कि हे प्रभु, मेरा सेवक लहूए का मारा हुआ घर में पड़ा हुआ है। हालेलुया। साथियों, कहा कि लहूए के मारा हुआ मेरा सेवक घर में पड़ा हुआ है, अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। साथियों, उसने उससे कहा, मैं आकर के उसे चंगा करूँगा। हालेलुया। जब ऐसा उसने कहा तो यीशु ने कहा कि मैं आकर के उसे अच्छा करूँगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, साथियों, कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर चले, परंतु केवल एक वचन कह दे तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने बताया, सूबेदार ने बताया, क्योंकि मैं शासन के अधीन और मेरे अधीन सिपाही है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है और दूसरे से कहता आ तो आता है। जब अपने दास से कहता हूँ कि कर तो करता है। जब यीशु ने सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में किसी व्यक्ति में ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर के इब्राहिम, इसहाक, याकूब तथा स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। वहाँ रोना पीटना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज भी ऐसा है। लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, अगर आप चंगा होना चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो आप लोग यीशु पर विश्वास करें और शरीर, प्राण, आत्मा से यीशु पर विश्वास करें। अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको फल देगा। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जितने लोग विश्वासी लोग जुड़ गए हैं, जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, उनको विश्वास के द्वारा उनकी प्रार्थना सुनी जाए। विश्वास के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत से ऐसे बीमार हैं जो कि प्रार्थना करते हैं मगर बीमारी जाती नहीं। आज ऐसे बहुत से गरीब हैं जिनकी गरीबी जाती नहीं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। इतने गरीब लोग शरीर, प्राण, आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी दूर हो जाए, गरीबी के सारे बंधन टूट जाएं, गरीबी के बंधन से वो बाहर निकले और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, कर्ज के बंधन से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, कर्ज का बोझ के तले दबे हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्ज के बंधन तले दबे हुए। प्रभु जी, कर्ज का बोझ उनके सर पर लदा हुआ, आज यीशु मसीह के नाम में मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, उनके सारे कर्ज के बंधन आज टूट जाएं, कर्ज के बंधन से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चंगाई मिले। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके मैं चरणों में फिर आ रहा हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं
कि जो विश्वासी नहीं है आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए कमेंट तो करते हैं परंतु उनका विश्वास अधूरा है। मैं देखता हूँ कि विश्वास अधूरा होने के कारण उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद पैदा होता है, उनके घर का विकास बंद हो गया, उनके घर में आशीष आना बंद हो गया। अब उनके घर में गरीबी आने वाली है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ जितने लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं उनकी गरीबी के बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। उनको अंधकार से यीशु मसीह के नाम से लोग बाहर निकले, अंधकार उनको ढांप न सके। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग विश्वास करते हैं। जैसे सूबेदार ने कहा था, तू एक ही वचन कह दे तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जितने लोग विश्वासी हैं। आज मैं उनके लिए बोलता हूँ जितने विश्वासी हैं उनके कर्ज के बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए और कर्ज के बंधन से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जिनके घर में दुष्टात्मा है, शैतान से ग्रसित है। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वचन में हम देखते हैं लिखा है, मत्ती 8 अध्याय का 16 वचन कहता है, जब संध्या हुई तो ये बहुत से दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए और उसने वचन मात्र से उनको दुष्टात्माओं को निकाला और सबको चंगा किया। जो बीमार थे वो अच्छे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों को लिए प्रार्थना करता जो लोग दुष्टात्मा ग्रस्त हैं, दुष्टात्मा से पीड़ित हैं। आज वो लोग जो लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। RCPHL JNH नाम के लोग हैं, दुष्टात्मा उनके घर को छोड़कर चली जाए, दुष्टात्मा से उनको चंगाई मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से महिमा आपको लेता हूँ, चंगाई की आशीष देता हूँ। जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो लोग सब चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता अपने बाप के वचन के अनुसार। मत्ती 8 अध्याय का 16-17 कहता है, जिसने जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारे रोगों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग रोगी हैं आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, उनके हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनकी दुर्बलता दूर हो, उनके रोगों को उठा ले और वो लोग चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में सब लोग बोलिए।